बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन समझा रही हूँ। ठीक है, तो उसमें इस एक्सरसाइज में आपको एक टेबल याद करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी टेबल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आपकी टेबल है साइन इनवर्स एक्स इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉस एक्स। 6 ट्रिग्नोमेट्री हमारे फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो आपकी जो टेबल है वो इनवर्स फंक्शन, डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। ठीक है, तो आप ये मैंने इसके डोमेन लिख दिए हैं और ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू लिख दी है। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो है आपका क्लोज ब्रैकेट माइनस π/2 से लेकर π/2 तक है। ठीक है, तो इस क्लोज ब्रैकेट का मीन्स भी मैं हैंड टू हैंड समझा दे रही हूँ। साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है हम मान लेते हैं y के इक्वल है, तो y जो वैल्यू है वो माइनस π/2 और π/2 के बीच में है। और ये क्लोज ब्रैकेट ये शो करता है कि ये जो वैल्यू है इसमें इंक्लूड है, यानी कि इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा। जहाँ भी क्लोज ब्रैकेट है तो उसका मीन्स क्या होता है, इज इक्वल टू का साइन, यानी कि ये वैल्यू इसकी है, इसमें इंक्लूड है। ठीक है, ऐसी कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन है और ये आपके प्रिंसिपल वैल्यू है, तो 0 to π के बीच में और इज इक्वल टू का साइन लगा दें क्योंकि ये क्लोज ब्रैकेट है। फिर इसके बाद है टेन इनवर्स एक्स का डोमेन आर है। यहाँ पे क्या है, जो वैल्यू है वो ओपन ब्रैकेट में है। ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि ये वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए इज इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने ये प्रिंसिपल वैल्यू इसको नोट कर लेना। फिर इसके बाद है कि इस एक्सरसाइज में क्या होता है कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आते हैं वो माइनस में भी होंगे, तो बच्चा कंफ्यूज ना हो तो उसके लिए मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। साइन इनवर्स एक्स, अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स दिख जाए तो आप लिखेंगे माइनस का साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऐसे हैं जो माइनस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो साइन के बाद कॉस आता है, कॉस को हम छोड़ देंगे, टेन लेंगे, टेन के बाद कॉट और सेक आता है, हम दोनों को छोड़ देंगे, कोसेक लेंगे। यानी कि 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर निगेटिव में दे रखी वैल्यू तो ये निगेटिव ही हो रहते हैं। माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस टेन इनवर्स एक्स, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। लेकिन जो छूट गए हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वो कौन कौन से हैं, कॉस, कॉट और सेक। अगर ये माइनस में दे रखे हैं तो इनको हमें पॉजिटिव में चेंज करना होता है। ठीक है, वो क्यों करते हैं, इस प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो आप ये फॉर्मूले याद कर लेना। अगर आपको कॉस इनवर्स माइनस एक्स दिखाई दे जाए तो आप लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अगर कॉट इनवर्स माइनस एक्स दिखाई दे तो आप लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और सेक माइनस एक्स दिखाई दे तो पाई माइनस एक्स। इनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब साइन इनवर्स -1/2 माइनस में दिख रहा है, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, तो हम माइनस आगे कर लिया, फिर साइन इनवर्स एक्स लिख लिया। अब साइन इनवर्स की जगह साइन इनवर्स आ गया। अब 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, 30 यानी कि साइन π/6। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया -π/6। ठीक है, देखो यहाँ भी क्या है, आपका जो थीटा बिलोंग कर रहा है वो -π/2 से π/2 के बीच में कर रहा है, यानी कि माइनस का साइन दिख रहा है, तो यानी कि माइनस का साइन, तो माइनस आपका इंक्लूड है इसमें। ठीक है, हाँ, अगर यहाँ माइनस और यहाँ माइनस का साइन नहीं होता, पॉजिटिव होता है, तो हम उसको पॉजिटिव में करते हैं। ठीक है, तो हमारा साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, तो इसलिए हमारा ये आंसर -π/6 आ गया। ठीक है, फिर है आपका कॉस इनवर्स √3/2, यानी कि कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स, क्योंकि माइनस है ही नहीं तो हमें पॉजिटिव के अकॉर्डिंग ही करना है। ठीक है, सिर्फ हमें चेंज चेंज करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, माइनस। तो यहाँ पे आपका कॉस इनवर्स √3/2, तो कॉस इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स, और √3/2 जो वैल्यू है वो कॉस π/6 की है, तो कॉस इनवर्स से कॉस क्या हो गया, कैंसिल, आपका आ गया π/6। थीटा बिलोंग टू 0 to π, ये लिखना जरूरी होता है। ठीक है, फिर है आपका कोसेक इनवर्स 2। ठीक है, तो कोसेक इनवर्स की जगह कोसेक इनवर्स, अब 2। अब बहुत से बच्चों को 2 की कोसेक और सेक की वैल्यू याद नहीं होती है, तो कोई बात नहीं, आपको साइन कॉस और टेन की तो वैल्यू याद है ना। तो कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो आप इसका भी रेसिप्रोकल कर लीजिए, यानी कि 1/2। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 यानी कि π/6, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कोसेक π/6। इस 2 की जगह क्या लिख सकते हैं,
कोसेक पाई बाई 6। कोसेक इन्वर्स से कोसेक क्या हो गया, कैंसिल, आपको आ गया पाई बाई 6। ठीक है, थीटा बिलोंग टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 माइनस। ठीक है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू लिखिए। अब आ गया आपका tan इनवर्स माइनस रूट 3। tan इनवर्स माइनस रूट 3 आ गया, यानी कि tan इनवर्स माइनस एक्स। तो tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, तो हमने माइनस tan इनवर्स एक्स लिख लिया। अब हमें रूट 3 की माइनस की जगह माइनस, tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स। रूट 3 किसकी वैल्यू होती है tan में, 60 की, यानी कि tan पाई बाई 3 लिख लिया हमने। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, माइनस पाई बाई 3 इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद जो 5th क्वेश्चन है वो है cos इनवर्स माइनस 1/2। तो माइनस में आ गया ना, तो cos इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, cos इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। मैंने यहाँ टेबल में लिखवा रखा है, cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ रख लिया है, cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। तो पाई की जगह पाई, माइनस की जगह माइनस, cos इनवर्स की जगह cos इनवर्स। 1/2 जो वैल्यू होती है cos में, वो 60 की होती है, 60 यानी कि पाई बाई 3। तो cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, क्या बच गया पाई बाई 3, एलसीएम ले लिया, 3 पाई में से पाई गया 2 पाई बाई 3। तो देखो यहाँ पे थीटा बिलोंग टू 0 टू पाई, यानी कि हमने पॉजिटिव है ना यहाँ पर, और हमने इसको क्या कर दिया, पॉजिटिव में ही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हाँ, अगर यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे कोई माइनस का साइन नहीं है और यहाँ माइनस आ जाए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स माइनस 1। तो tan इनवर्स माइनस एक्स आ गया है, और tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, तो माइनस tan इनवर्स एक्स लिख लिया हमने, माइनस की जगह माइनस, tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स। 1 किसकी वैल्यू होती है, 45 की, दैन tan पाई बाई 4। tan इनवर्स से tan कैंसिल, माइनस पाई बाई 4। देखो थीटा बिलोंग टू क्या रहा है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, यानी कि माइनस दिख रहा है, और हमारे भी यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे माइनस और प्लस दोनों वैल्यू में से कुछ भी आ जाए तो वो आंसर हमारा राइट है। और अगर आपकी यहाँ माइनस आ रही है और यहाँ कहीं भी आपका माइनस का साइन नहीं है, तो यानी कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है, यानी कि आपने जो आंसर दिया है वो रॉन्ग है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब है सेक इनवर्स 2/√3। तो सेक इनवर्स की जगह सेक इनवर्स। अब बच्चों को 2/√3 वैल्यू नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, साइन कॉस और टैन की तो मालूम है। तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो आप इसका भी रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि √3/2। √3/2 यानी कि कॉस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, किसकी होती है, कॉस में 30 की, 30 यानी कि पाई बाई 6। तो हम 2/√3 की जगह सेक पाई बाई 6 लिख लेंगे, सेक इनवर्स से सेक कैंसिल, पाई बाई 6। ठीक है, तो आगे आज मैंने 7 क्वेश्चन तक कराए हैं, आगे के क्वेश्चन मैं आपको कल बताऊंगी। ठीक है, तो इसलिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं नई से नई आपके सीक्वेंस में एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको देती रहूँगी और वो आपके पास तक पहुँचते रहें। ठीक है, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक मेरे ख्याल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। 2.1 एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ और, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 30, 45, 60, 90 को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या आएगा उस जगह। तो मैं आपको बताऊँ, 30 जहाँ भी दिखाई दे तो आप लिखेंगे पाई बाई 6, 45 पाई बाई 4, 60 पाई बाई 3, 90 पाई बाई 2। ठीक है बच्चों,